आपको पता है कंप्रेसर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि कंप्रेसर के पैरामीटर कौन से हैं और आपको कंप्रेसर की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को मॉनिटर करने में मदद करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू में गए। मेन्यू में जाने के बाद हम रेगुलेशन में चले गए। रेगुलेशन में हम चेक करेंगे कि सेट पॉइंट कितना है कंप्रेसर का। अभी 7.1 बार है और 7.5 पे ये अनलोड होगा। तो नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे इनपुट में चले गए। इनपुट में जाने के बाद हम जाएंगे ऑयल सर्किट पे। ऑयल सर्किट एलिमेंट का जो है 5.7 बार है। डीपी ऑयल सेपरेटर 0.1 बार है। रिसीवर प्रेशर 7.1 बार। ऑयल इंजेक्शन 81 डिग्री है। तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे हम, यहाँ पे ट्रेन चेक करेंगे कि ट्रेन में पानी है या नहीं। अभी इसमें है तो ये भी ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्टर पे चेक करेंगे कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो भी ओके है। फिर फ़ैन पे चेक करेंगे ओवरलोड फ़ैन तो नहीं है, वो भी ओके है। एलिमेंट चेक करेंगे। एलिमेंट जो है रिसीवर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, जो आपके रिसीवर टैंक का प्रेशर 7.1 बार है और एलिमेंट 1 आउटलेट टेम्परेचर आ रहा है 90 डिग्री। और उसके बाद आप कंप्रेसर जनरल में गए। कंप्रेसर आउटलेट यहाँ पे आ रहा है, रिसीवर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर आ रहा है, एम्बिएंट एयर आ रहा है, एम्बिएंट से स्टॉप तो नहीं है, ये सारा इसमें क्लियर होगा। उसके बाद डीपी एयर फ़िल्टर, यहाँ पे एयर फ़िल्टर का जो डीपी है वो चल रहा होगा -0.002 बार पे चल रहा था। मेन मोटर का चेक करेंगे, मेन मोटर पे फॉल्ट तो नहीं है, वो ओके है। ये नेटवर्क का है और इससे आगे फिर ये ऑयल सर्किट का ही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑयल सर्किट होता है, इसमें ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो हम ऑयल सर्किट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे ये नेटवर्क का है, इसको ज़्यादा इशू नहीं है, इसको आप रहने दे सकते हैं। ये कूलिंग एयर जो इन हो रही है ये वो है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे प्रोटेक्शंस पे। यहाँ पे सारी प्रोटेक्शन दी हुई है। वार्निंग कितने पे आएगी, या डीपी एयर फिल्टर की वार्निंग आएगी -0.80 पे, डीपी ऑयल सेपरेटर की 0.8 पे। उसके बाद ऑयल इंजेक्शन एलिमेंट का जो प्रेशर है वो बताया हुआ है यहाँ पे कि मैक्सिमम 9 पे जाके ये वार्निंग आएगी इस पर। ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ये मेन मोटर का बताया हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं अभी आ रही। जनरल में ये आ गया कंप्रेसर आउटलेट पे। वार्निंग जो है वो 55 डिग्री पे आएगी, अभी 28 चल रहा है, और शट डाउन जो है 60 पे आएगी। एमरजेंसी अगर लगी होगी ओके है, अभी कोई नहीं लगी हुई। इसी तरह ये डीपी एयर फिल्टर है, ये एलिमेंट 1 आउटलेट टेम्परेचर। इसी तरह ये वार्निंग है, आप इसको बारी बारी चेक कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस प्लान है जो कि सिस्टम के अंदर आपको मेंटेनेंस करने के बाद फीड करना पड़ता है। इस पे रनिंग आवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये वाली मेंटेनेंस अभी प्लान में आ रही है। ये टेस्ट मोड है, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक्टिव नहीं किया हुआ ट्रेन टेस्ट। सेफ्टी वेल नॉट अलाउड है अभी भी, और ग्रीसिंग ये भी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये नॉट अलाउड आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये मेन मेन्यू दिखा देता हूँ। मेन मेन्यू पे सबसे ऊपर कंप्रेसर आउटलेट 7.1 बार चल रहा है। कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर 33 डिग्री है। ये रनिंग आवर्स मेन जो चल रहे हैं। अभी कंप्रेसर 56% पे चल रहा है, ये वो आ रहा है। यहाँ पे ये सेटिंग सर्विस की निशानी है, यहाँ पे सर्विस आ रही होगी कि जो पेंडिंग होगी, ये उसके लिए ये इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ पे लोड पे है अभी, तो ये वो बता रहा है रनिंग में है कंप्रेसर। तो ये मेन मेन्यू यहाँ पे आप देखेंगे। गाइस इसमें मैं आपको लॉग शीट भी दिखाऊंगा जो हमारे पैरामीटर चाह रहे होते हैं, और उस पर जो वार्निंग लिखी होती है हमने किस तरह बनाई हुई है वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें अगर किसी किस्म का आपको कोई इशू हो या आपको कोई समझ ना आई हो तो आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस करिएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह इसके पैरामीटर चेक करने हैं, और इसमें अगर इशू है तो क्या मसला हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको लॉग शीट दिखाता हूँ और उस पर जो पैरामीटर नोट किस तरह कर रहे होते हैं वो दिखाता हूँ कि पैरामीटर किस तरह नोट कर रहे हैं। तो गाइज़ ये कंप्रेसर की लॉग शीट है जो हम मैनुअली फिल करते हैं। इसमें आपको पता चल सकता है कि कंप्रेसर की हिस्ट्री क्या है और इसमें अभी पैरामीटर कौन से जा रहे हैं, और अगर कोई पैरामीटर अब नॉर्मल होगा तो इजीली टेक्नीशियन जो है वो इसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये अभी कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर 1 जो अभी आपको मैंने पैरामीटर दिखा रहा हूँ। ये अभी उस पर हमने टाइम लिखा हुआ है पैरामीटर के, इस टाइम आपने रीडिंग लेनी है।
ये वो है। उसके बाद ये अगला आ गया डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ एयर फ़िल्टर। डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ एयर फ़िल्टर ये लिखा हुआ है, ये लिमिट हमने सेट कर दी है कि 0.05 से कम ना हो। तो अभी -0.01 अभी इसी रेंज में चल रहा है। और ये डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ ऑयल सेपरेटर, ये आप देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ ऑयल सेपरेटर की लिमिट हमने किया है 0.7 से ज़्यादा ना हो। तो अभी 0.1 बार पे चल रहा है ये डिफरेंस जो है। इसी तरह ऑयल इंजेक्शन प्रेशर एट एलिमेंट, इसकी लिमिट हमने सेट की है 2.5 से कम ना हो। तो अभी ये 4.65 की रेंज में तकरीबन जा रहा है। इसी तरह कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर जो है वो हमने किया है कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो अभी ये 30, 35, 36 इस तरह टेम्परेचर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है कंप्रेसर 1 आउटलेट टेम्परेचर। कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर जो है वो अभी आप देख सकते हैं हमने लिमिट सेट की है 100 पे। वैसे कंप्रेसर पे तो ये वार्निंग आएगी आपको 114 पे, लेकिन हमने थोड़ा कम करके इधर लिखे हुए हैं ताकि हमें पहले ही पता चल जाए। तो अभी ये टेम्परेचर 96 की रेंज में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आप से देख सकते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर की रेंज हमने रखी है जो 50 से ज़्यादा ना हो। तो ये अभी 29-30 की रेंज में जा रहे हैं। तो इसी तरह हम पैरामीटर को नोट करते रहेंगे और फिर हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि पैरामीटर कोई अबनॉर्मल तो नहीं है। अगर कोई अबनॉर्मल होगा तो आप इसको ऑब्जर्व करना आपके लिए ईजी होगा। बाकी ये पैरामीटर नोट करते जाएंगे तो इससे एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा कि ये पैरामीटर कहाँ पे जाके डिस्टर्ब हुआ है। तो ये डेली बेसिस पे रनिंग आवर्स यहाँ पे नोट होंगे और इसी तरह ये लोडिंग आवर्स जो हैं वो होंगे। बाकी यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह होंगे। तो ये सारी लॉग शीट आप डेली बेसिस पे फिल करवाएंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर किसी किस्म का आपको कोई इशू हो या कोई मसला आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू।